नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी की परीक्षा की तैयारी मुख्य सेविका की कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग दोस्तों आज इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, वो है आपका गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव यानी कि डिलीवरी, प्रसव के प्रकार, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात। इतनी चीज़ों को आज हमें डिस्कस करना है। जैसा कि आपने अगर मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हो तो आपको ये प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी जो मैंने मुख्य सेविका के लिए बनाई है, जहां पर हम लोगों ने अभी तक भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और इनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है दोस्तों पूरा रिलेटेड है प्रेगनेंसी से और बच्चे पूरी कैसे प्रेगनेंसी में क्या क्या चीज़ें होती, कैसे डिलीवरी होती है, क्या लक्षण होते हैं प्रेग्नेंट विमेन के। देखिए, आप में से कई लोग हो सकता है ऐसे हैं जो खुद एक मदर हो, जिनको काफी चीजों की नॉलेज हो प्रेग्नेंट विमेन के बारे में, लेकिन आपको ही पता है कई, जैसे जहां लिखा है जटिलताओं के संकेत, तो क्या होता है कई चीजें होती प्रेगनेंसी में जो एक डॉक्टर को सारी चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन आप लोगों को क्या होता है जितना आपने फील किया होता है आपको सिर्फ उतनी जटिलता पता होती है। अब आज आपको इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को, जितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती, जो जटिलताएं हो सकती, वो सब बताऊंगी। ऐसा क्यों आपको बताया जा रहा है? क्योंकि मुख्य सेविका भर्ती जो होती है, आपको पता है मुख्य सेविका जो होती है, टीकाकरण से लेकर कुछ भी होगा, विशेष योगदान मुख्य सेविका का होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, अगर प्रेग्नेंट विमेन है उसको कौन सी दवाइयां कब देनी होगी, कौन सा टीका कब लगना है उसको, अगर उसको सिजेरियन होना है या उसकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आपको दिख रहे हैं, जटिलताएं दिख रही, तो आप तुरंत उसको देंगे सलाह कि आप डॉक्टर के पास जाइए। इसीलिए आप लोगों को इन सब चीज़ों की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसको रब कर देती हूँ, टॉपिक आपको रब से दिखाने के लिए था। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों गर्भावस्था। गर्भावस्था यानी क्या होता है? गर्भ प्लस अवस्था। जो गर्भ की आपकी अवस्था होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था लिख लीजिए इसको आप, गर्भावस्था यानी कि गर्भ की अवस्था। क्या लिखोगे आप इसे? गर्भ प्लस अवस्था। गर्भ की अवस्था को हम क्या कहते हैं? गर्भावस्था। नॉर्मली आपको पता है ये कितने महीने की होती है, सभी को ये तो पता होगा ये कितने महीने की होती है? 9 महीने की। नॉर्मली ये अवस्था आपकी क्या होती है? 9 महीने की होती है। अगर इन केस कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है या कुछ प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, तब क्या होता है उस केस में 7-8 महीने पहले ही बच्चे को निकाल दिया जाता है, यानी कि 9 महीना नॉर्मल है गर्भावस्था का। लेकिन कोई दिक्कत की वजह से या किसी परेशानी की वजह से कई बार क्या होता है, ये आपकी अवस्था कम हो जाती है। लेकिन जब कम हो जाती है, आपको पता है किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही वो क्या होती है, 7 या 8 महीने में करा दी जाती है। और उसमें जो बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्री मैच्योर बेबी। क्या बोलते हैं उसे? प्री मैच्योर बोलते हैं। आपने सुना होगा या कुछ लोगों के साथ हो सकता है दिक्कत हुई भी हो। प्री मैच्योर के लिए बोलते हैं डॉक्टर, कई दिक्कतें बीच में आने लगती है कि डॉक्टर बोलते हैं अब बच्चे को निकालना ज़रूरी है, सिजेरियन के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू बच्चे को निकाल लिया जाता है, जिससे कि वो बच्चे की भी डेथ ना हो और मदर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्री मैच्योर बेबी इस केसेस में होता है। अदरवाइज नॉर्मली जो गर्भावस्था आपकी कितनी है? 9 महीने की है। गर्भाशय में भ्रूण के होने की अवस्था को क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? देख लीजिए, गर्भाशय में भ्रूण के होने की अवस्था को क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। भ्रूण के होने की अवस्था को क्या कहते हैं? गर्भावस्था कहते हैं। ये सब आप सभी बेसिक सी चीज़ है जो हर किसी को पता होती है। लड़कियां जितनी भी उनको बिल्कुल अच्छे से ये आइडिया होगा। ठीक है, गर्भावस्था में भ्रूण होने की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। अब ये भ्रूण कैसे होता है, अभी भी तो बात आती है भ्रूण होता कैसे है। उसको देखिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आपको मेन महिला पे फोकस करना है, यहाँ पुरुष वाली चीज़ों से ज़्यादा फोकस नहीं करना। लेकिन फिर भी एक बेसिक चीज़ कि भ्रूण कैसे होता है, कैसे बनता है, क्योंकि कुछ चीज़ें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, हो सकता है आपके परीक्षा में पूछ लिया जाए। तो भ्रूण देखिए दोस्तों कैसे बनता है। भ्रूण देखिए आप लोग, भ्रूण कैसे बनता है? भ्रूण बनता है पुरुष शुक्राणु और स्त्री अंडाणु। पुरुष शुक्राणु और स्त्री अंडाणु के संयोग से, स्त्री अंडाणु के संयोग से क्या बनता है? भ्रूण बनता है। पुरुष शुक्राणु यानी कि मेल स्पर्म, क्या बोलते हैं उसे? मेल स्पर्म। आप लोगों को पता होगा इंग्लिश में
मेल स्पर्म, इसको बोलते हैं पुरुष शुक्राणु, स्त्री अंडाणु यानी कि फीमेल एग, फीमेल एग। अब आप लोगों को एक छोटा सा फिगर दिख रहा होगा, एक स्क्रीन पे देख लीजिए, वो आपका क्या है, वो आपका दोस्तों स्पर्म है। क्यों दिखाया मैंने स्पर्म? स्पर्म में आपको दिखता होगा कि पीछे एक पूंछ सी बनी हुई है, फिगर में देखिए आपको दिख रहा होगा एक पूंछ सी ऐसे बनी हुई है स्पर्म में, ठीक है। और एग क्या है, ऐसे सिंपल सा गोल होता है। एग जो होता है वो बिल्कुल भी चलता नहीं है, मतलब मूवेबल नहीं होता, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गतिशील नहीं होता है। एग जो आपका अंडाणु होता है ये गतिशील नहीं होता है, ये अपनी जगह पर ही रहता है। इस पूंछ की वजह से, इस पूंछ की वजह से क्या होता है, स्पर्म को गति मिलती है। इस पूंछ की वजह से अगर पूछा जाए आपसे स्पर्म या फिर शुक्राणु को गति किससे मिलती है, तो उसमें जो पूंछ होती है उसकी वजह से शुक्राणु में क्या होता है, गति होती है। शुक्राणु में गति होने की वजह से क्या होता है, शुक्राणु जाके अंडाणु से मिलता है, और अगर प्रॉपर मिल गया, प्रॉपर अगर मिल जाता है, न्यूक्लियस तक चला गया, तो क्या होता है दोस्तों, उसे बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर ये आपको पता है कि जैसे क्या कहते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का संयोग होता तो है ही, लेकिन जब परफेक्ट स्पर्म परफेक्ट आपके एग से मिल जाता है, तब क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। आपको उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिगर में देख लीजिए, आपको मैंने पहला फिगर दिखाया था वो स्पर्म का दिखाया था। अब जो फिगर दिख रहा होगा वहां पे देखिए आपको एग दिख रहा है, और एग के पास आसपास कितने ढेर सारे आपको स्पर्म दिख रहे हैं। बहुत ढेर सारे स्पर्म आते हैं, लेकिन एक या दो आपके मुश्किल से अंदर जा पाते हैं, एंटर कर पाते हैं। बाकी सब 2-3-4 दिन बाद अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि पूछा जाता है पुरुष शुक्राणु, ठीक है, पुरुष शुक्राणु जो है वो कहाँ से मिलता है आपको, यानी कि मेल स्पर्म कहाँ से मिलता है, मेल स्पर्म कहाँ से मिलता है, ये क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आपका आता है कि मेल का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड क्या है। हिंदी में बोलते हैं जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि। तो इसका नाम क्या होता है दोस्तों, इसका नाम होता है टेस्टिस। इंग्लिश में होता है टेस्टिस और हिंदी में होता है वृषण, ठीक है। कहाँ से मिलता है आपको स्पर्म, टेस्टिस से मिलता है, ग्लैंड अगर पूछेंगे, या फिर वृषण से मिलता है। महिलाओं का ऐसे ही देख लेते हैं क्या होता है, महिलाओं का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर फीमेल जनन ग्रंथि क्या होती है दोस्तों, ओवम। क्या बोलते हैं इसे, ओवम। जो आपको ये एग मिलता है कहाँ से मिलता है, ओवम से, अंडाणु से, ठीक है। ओवम कहाँ से मिलता है, एग कहाँ से मिलते हैं आपको, अंडाणु से मिलते हैं। अब आपको एक मेल का देखने की जरूरत नहीं, लेकिन फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक बेसिक स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आपको फिगर में दिख रहा होगा दोस्तों, दिख रहा है आपको साइड में ओवरीज दिख रही हैं, वही आपकी ओवम जहां से है। ओवरीज के बगल में क्या गया है देखिए दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब गया हुआ है। हिंदी बता दो इन सबकी, तो क्या है दोस्तों, डिंब ग्रंथि। डिंब ग्रंथि जो है आपकी, इसको रब कर दे रही हूं मैं, डिंब ग्रंथि इसको बोलते हैं हिंदी में डिंब ग्रंथि, डिंब ग्रंथि, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवम ग्लैंड। कहां से अगर पूछा जाए निकलते हैं आपके अंडाणु कहां से निकलते हैं, आप बताओगे डिंब ग्रंथि या फिर ओवम ग्लैंड से। और कैसे पहुंचते हैं ये अंदर तक, आपके बॉडी में कैसे जाते हैं, यूट्रस तक कैसे जाते हैं, क्या होता है, तो वो कहां से आते हैं, वो दोस्तों जाते हैं डिंब वाही नालिका के थ्रू। किसके थ्रू जाते हैं, डिंब वाही नालिका, यानी क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। इसके द्वारा ये आपकी यूट्रस में जाते हैं। देखिए फिर से देख लीजिए आप लोग, फिगर देख लीजिए, ओवरी दिख रही होगी साइड्स में, दो दिख रही है, और दोनों के बगल से आपको एक दिख रहा होगा कि तार जैसा गया हुआ, ट्यूब जैसा गया, उसे क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। वो जाके आपके यूट्रस से कनेक्ट हो रहा है। फिगर देख लीजिए, क्योंकि बेसिक फिगर दिखे होंगे तो आसपास का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको फिगर से वो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। ये इतना मैंने बता दिया आपको। क्या बताया आपको, अगर पूछा जाए आपसे गर्भधारण कैसे होता है, या फिर उसे इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्शन, कंसीव करना। सुना होगा कई लोगों ने बोलते हैं कंसीव किया है, कंसेप्शन, कंसेप्शन या फिर गर्भधारण, गर्भधान क्या है, गर्भाधान, गर्भाधान, ठीक है, गर्भाधान। ये क्या होता है आपका, वही मैंने जो बताया, पुरुष शुक्राणु प्लस स्त्री अंडाणु, इनका क्या हो, निषेचन हो या फिर फर्टिलाइजेशन हो, तो क्या होगा आपका कंसेप्शन या फिर गर्भाधान हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जब गर्भाधान हुआ है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, क्या लक्षण है, चलिए देख लेते हैं। समझ में आ गया ना,
इसमें तो कुछ नहीं, बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई अभी। इसमें बस 2-3 चीज़ जो आपको याद रखनी वो ये कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, आपका ओवरी है। ये बस याद रखना है। कहाँ से क्या निकलता है ये आपको ज़रूरी याद रखना, उससे ज़्यादा अभी इसमें कुछ नहीं बताया मैंने आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं गर्भावस्था के लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि आप मुख्य सेविका बनने जा रहे हो, आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है पता होना। क्योंकि आपके पास कोई आएगी लेडी, उसको पता नहीं होगा, आपको पता है गांव वगैरह में इतना नहीं पता होता, तो आप बताओगे ना कि क्या लक्षण है, पूछोगे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, अच्छा ठीक है, तो उसके खाने पीने का उस हिसाब से शुरू से ही आप ध्यान रखने लगोगे। तो देखते हैं गर्भावस्था के लक्षण क्या है। सबसे पहला तो जो लक्षण है दोस्तों आपको पता है, जैसे आप बोलते हो मासिक धर्म या फिर क्या बोलते हो माहवारी या फिर क्या बोलते हो पीरियड्स। मासिक धर्म, माहवारी, पीरियड्स, इनका क्या होता है, इनका रुकना। ये क्या होते हैं, जैसे ही आप गर्भावस्था होती है आपकी, जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, सबसे पहला चीज़ क्या होती है, वो होती है आपकी पीरियड्स का रुकना। जब तक आप प्रेग्नेंट रहते हो तब तक क्या होती है, पीरियड्स आपको नहीं आते हैं। तो पहला सिम्टम यही है, पहला लक्षण इसका यही है। जैसे ही ये रुकता है तुरंत महिलाओं को डाउट होता है, या फिर तुरंत आप किसी महिला से ये पूछ के डाउट कर सकते हो, गेस कर सकते हो कि हो सकता है ये प्रेग्नेंट हो। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, दूसरी चीज़ होती है मॉर्निंग सिकनेस। क्या बोलते हैं इसे, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस को हिंदी में बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस का मतलब दोस्तों क्या होता है कि मॉर्निंग सिकनेस मतलब सुबह सुबह क्या होता है, जनरली जब प्रेग्नेंट जो होती है लेडीज, तो सुबह सुबह उनको जनरली वॉमिट होती है। अब इसके आगे हम इसको बताएंगे जटिलता में इसकी जटिलता होती है मॉर्निंग सिकनेस की। तो क्या होता है, उसमें बार बार उल्टी आती है। तो मॉर्निंग सिकनेस यानी कि नॉजिया सी फीलिंग होगी, उल्टी की फीलिंग रहेगी आपको, सुबह उठते ही आपको उल्टी की फीलिंग आती है, ठीक है, उल्टी होना सुबह सबसे पहले। कई लोगों को अगर ऐसा हुआ होगा, आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों जिनको स्मेल से आती है, स्मेल से मतलब क्या होता है, उल्टी आनी शुरू होती है। कुछ लोगों को किसी और चीज़ से उल्टी आती है, लेकिन उल्टी आती है जनरली ज़्यादातर लोगों को। तो ये भी एक लक्षण है। दूसरा है आपका वाइट डिस्चार्ज जो होता है उसका बढ़ना। किसका, वाइट डिस्चार्ज का बढ़ना यानी कि ज़्यादा होना। ये क्या होता है, अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो ये ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। और क्या होता है, बार बार मूत्र त्याग करना। बार बार क्या होता है, यूरिन जाना, बार बार यूरिन का आना। ये सब क्या है, इसके लक्षण है प्रेगनेंसी के। लिख लीजिएगा, कोई भी अगर पूछा जाए इनमें से कौन कौन से लक्षण हैं और कौन से नहीं है। और क्या होता है दोस्तों, अधिक नींद आना, कमजोरी आना, ये सब भी बेसिक वो उसके हैं लक्षण हैं। अधिक नींद आना और काम में मन ना लगना, थकान लगना, कमजोरी लगना, ये सब क्या है, ये सब आपके गर्भावस्था के लक्षण हैं। और आपका क्या है दोस्तों, इस समय क्या होता है, चेहरे में परिवर्तन होता है। चेहरे में परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है, कुछ लोगों के चेहरे पर बाल आ जाते हैं, चेहरे पर बाल आ जाते हैं, बालों का आना। और कुछ लोगों के क्या होते हैं, गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, चेहरे पर क्या हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। परिवर्तन ये हो गया। और क्या होता है दोस्तों, इस समय वेट बढ़ जाता है। गर्भावस्था के और क्या लक्षण है, वजन का बढ़ना, वजन बढ़ जाता है भाई। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो गर्भावस्था होती है तो आपको देखा होगा सभी लेडीज क्या होती है, वेट बढ़ जाता है। और क्या होता है दोस्तों, डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है। किस में रहती है, डाइजेशन प्रॉब्लम, खाने पीने में दिक्कत होने लग जाती है, कब्ज, गैस, ये सब जरूर हो जाती है, आपको पता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। पैरों और पीठ में दर्द हो जाता है। क्या होता है, और पैरों तथा पीठ में दर्द। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये सब है कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका पहला है, जैसे ही ये होता है इसका मतलब एकदम वो हो जाता है कि गर्भावस्था है आपकी। अब उसके अंदर बताती हूँ कंफर्म कैसे करते हैं। उसके अलावा मॉर्निंग सिकनेस, अगर उल्टी सुबह सुबह हो रही है या किसी भी वक्त आपको किसी महक से उल्टी हो रही तब भी ये सिम्टम होता है। वाइट डिस्चार्ज का ज़्यादा होना, बार बार यूरिन का आना, अधिक नींद आना, काम में मन न लगना, थकान होना, कमजोरी होना, चेहरे में परिवर्तन, जैसे कई लोगों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, काले काले स्पॉट हो जाते हैं, वजन बढ़ता है। जितने लोग गर्भावस्था में होंगे उनका वजन जरूर बढ़ता है। डाइजेशन में प्रॉब्लम होती, कब्ज होगा या फिर कॉन्स्टिपेशन, आपको कॉन्स्टिपेशन होगी, गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी बन जाती है बहुत से लोगों को। पैरों तथा पीठ में दर्द, इतने में से कोई सिम्टम है तो ये गेस किया जाता है कि क्या है,
गर्भावस्था है। लेकिन कंफर्म कैसे चेक होता है दोस्तों? कंफर्म मैं आपको बताती हूँ कैसे चेक होता है। या तो आपके किसकी जांच होती है? यूरिन की जांच होती है, या फिर आपके ब्लड की जांच होती है। जांच किसकी होती है? या तो यूरिन की जांच होती है और या फिर आपके ब्लड की जांच होती है। ठीक है, किसकी जांच होती है? रक्त और मूत्र की जांच, रक्त और मूत्र की जांच होती है। इसकी जांच करके पता किया जाता कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं, कंफर्म किया जाता। देखिए भाई, कई बार हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से थायराइड किसी का बढ़ता है, कुछ दिक्कत होती है, तब भी आपके क्या होता है, पीरियड्स कभी कभी रुक जाते हैं। इनसे क्या होता है, रक्त और मूत्र की जांच से कंफर्म हो जाता है। कैसे कंफर्म हो जाता है दोस्तों? एक हार्मोन होता है, उसको याद कर लीजिए अच्छे से, HCG। इस हार्मोन का नाम क्या है? HCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, TROPIN, ये नाम है इस हार्मोन का जिसकी जांच होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है प्रेगनेंसी के दौरान, कि देख लीजिए क्या करता है ये आपका हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान। ये क्या करता है? ये हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी पूरी प्रेगनेंसी में, इसी की जांच होती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या करता है, प्लेसेंटा को सेल्स जनरेट करता है। क्या करता है? प्लेसेंटा को सेल्स जनरेट करता है, सेल्स जनरेट कराता है, प्लेसेंटा को सेल्स जनरेट कराता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या करता है? प्लेसेंटा को सेल्स जनरेट कराता है। कौन? HCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, और क्या कराता है दोस्तों? ये हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन क्या होता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम, आपने सुना होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। इसके थ्रू क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन का नाम सुना है? फीमेल ये हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है ये भी क्या करता है? इस समय जनरेट कराता है। HCG को क्या करते हैं, जांच कैसे करते हैं दोस्तों? एक नॉर्मल लेवल में होता है। अगर नॉर्मल किसी कोई प्रेग्नेंट नहीं है तो जो HCG की वैल्यू होती है ना, वो लेस देन 5 होती है। HCG इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन 5 होगी। अगर लेस देन 5 है तो इसका मतलब क्या है? प्रेग्नेंट नहीं है कोई भी। अगर HCG की वैल्यू 25 से ज़्यादा हो, HCG की वैल्यू किससे ज़्यादा हो? 25 से, तो इसका मतलब क्या है? वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, क्यों ये बढ़ता है? क्योंकि मैंने आपको बताया HCG ऐसे क्या होता है, ये हार्मोन ऐसे काम नहीं करता है बॉडी में। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो क्या करता है, ये ज़्यादा बनने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा को जो सेल्स जनरेट कराता है वो कौन कराता है? HCG कराता है। अभी आपको सब समझ में आएगा प्लेसेंटा वगैरह क्या होता है। हार्मोन एक आपका होता है कॉर्पस ल्यूटियम में जनरेट होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। फीमेल हार्मोन है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ये इस समय प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़रूरी होता है। फीमेल की प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। आजकल ज़्यादातर होगी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी कि सबकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन उतना बन नहीं पाता, डॉक्टर बाहर से सबको दवाई देते हैं। ज़्यादातर सबसे आप बात करोगे तो बाहर से प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स दी जाती हैं। ठीक है, तो ये टैबलेट आपको दी जाती हैं जब बॉडी में सफिशिएंट प्रोजेस्टेरॉन नहीं डेवलप होता है। लेकिन बाकी कामों के लिए, इसीलिए जब आप देखोगे, मैं आपको एक टेबल दिख रही होगी, देख लीजिए टेबल को, वहां दिख रहा होगा आपको वैल्यू क्या है। धीमे धीमे आप 9 महीने देखोगे कितनी तेजी से बढ़ेगी। पहले आपकी जो नहीं प्रेग्नेंट होता उसकी 5 ml से कम है, फिर और बढ़ती, फिर बहुत ज़्यादा लाखों में पहुंच जाती है हार्मोन की वैल्यू। तो इससे जांच करके पता जाता है कि जो व्यक्ति है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया, ये सब बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि गर्भावस्था कितने ट्राइमेस्टर में डिवाइड की जाती है। गर्भावस्था कितने ट्राइमेस्टर में डिवाइड की जाती है। तो गर्भावस्था आपकी क्या होती है, आपको पता चल गया है कि कितने दिन की होती है। गर्भावस्था आपकी 9 महीने की होती है, 9 महीने की होती है। इसको 3 तिमाही में डिवाइड किया था। कितने तिमाही में? 3 तिमाही में। पहला जो आपका तिमाही होता है, पहला तिमाही आपका कब से कब तक होता है दोस्तों? पहला तिमाही आपका गर्भाधान से लेकर 12 सप्ताह तक होता है। गर्भाधान से लेकर कब तक होता है? 12 सप्ताह। और मुख्य सेविका के रूप में आपके लिए ये सप्ताह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस समय गर्भपात के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस समय आपको पता करना कि आप जिस भी जगह होंगे, आंगनबाड़ी के लोगों को समझाना कि इस समय औरतों का विशेष रूप से ध्यान देना होता है। तो गर्भाधान से लेकर 12 सप्ताह तक। और इस समय क्या होता है दोस्तों? गर्भपात का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। गर्भपात यानी कि एबॉर्शन,
इसका खतरा क्या होता है, पहली तिमाही में सबसे ज़्यादा होता है, गर्भपात का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए दोस्तों आप मतलब सुनते होंगे, आपके घर में भी किसी को हुआ होगा प्रेगनेंसी, तो जनरली लोग सोचते हैं कि ट्राइमेस्टर बीत जाए, पहला ट्राइमेस्टर बीत जाए, पहली तिमाही बीत जाए, फिर बताया जाए कि प्रेगनेंसी है घर में, क्योंकि ये अगर हो जाता है, चौथे में आप पहुंच जाते हो, तो ये माना जाता है कि ठीक है अब दिक्कत नहीं होगी। तो ये पहला जो आपका तिमाही है वो क्या है, गर्भाधान से लेकर 12 सप्ताह तक, और इस समय गर्भपात होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अब देख लेते हैं दूसरी तिमाही। दूसरी तिमाही में क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, दूसरी तिमाही आपकी 13 सप्ताह से कहाँ तक होगी, 13 सप्ताह से आपकी 28 सप्ताह तक, 13 सप्ताह से 28 सप्ताह तक क्या होगी, आपकी दूसरी तिमाही होती है। इस समय क्या होता है, इस समय आपको दिखेगा कि पेट वगैरह निकलने लगता है, और इस समय आप इसके एंड होते होते आप भ्रूण को महसूस करने लग जाते हैं, भ्रूण को महसूस करने लग जाते हैं। पहले क्या होता है, इसके पहले आप महसूस नहीं कर पाते हैं, सिर्फ बन रहा होता है छोटा छोटा, उसके हार्ट वगैरह डेवलप होते हैं, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चल रहा होता है। जब दूसरा ट्राइमेस्टर आपका एंड होने वाला होता है, फिर आप फील करने लगते हो कि हाँ पेट में कुछ है, उसके मूवमेंट, उसकी चीज़ें आपको पता चलने लगती हैं। तीसरे ट्राइमेस्टर देख लेते हैं, यानी कि ये आपका हुआ तीसरा महीना तक, ये आपका छठा महीना तक हो गया। अब तीसरी तिमाही में क्या होगा आपका, तीसरी तिमाही फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल रखने वाली होती है। दूसरी तिमाही खाली आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, तीसरी तिमाही में फिर आपको क्या होता है, ये आपका 29 सप्ताह से लेकर 40 सप्ताह तक का समय होता है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 29 सप्ताह से 40 सप्ताह तक का समय होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको पता है, इसमें अपना ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि कुछ आपने मान लीजिए हील्स पहनी तो आप फिसल गए तो गिर गए तो दिक्कत हो गई, या फिर कोई और प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है, उसकी वजह से भी क्या होता है बीच में ही कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये महीना भी आपका बहुत ध्यान देने वाला होता है। इस समय आपको क्या है, वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है, आपके पेट में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहे होते हैं, तो आपको हर चीज़ का ध्यान देना होता है। और कई बार इसी समय पर क्या होता है, बहुत से लोगों को पीठ वगैरह में, पैरों में बहुत दर्द भी शुरू हो जाता है। तो ये सब कुछ लक्षण हैं जो गर्भावस्था के महीनों में होते हैं, ये सब आपको तो जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वो क्या है आपके, वो है आपके गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत। जटिलताएं में क्या क्या है, जटिलताओं में जैसे दोस्तों क्या है, एक है कि बीपी किसी का बहुत हाई हो गया या शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उन सब का एक टर्म है, तो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, टर्म होता है। फिर जैसे किसी को मैंने बताया भी बहुत उल्टी आती है, उसकी वजह से दिक्कत होती है, कुछ लोगों को एनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ऐसी ही बहुत सी दिक्कतें होती हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। अभी इतना आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या चीज़ें आज के टॉपिक में क्या क्या बन सकता है। पहला बन सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गर्भधारण होता कैसे है। आपको पता चल गया, मैंने बताया निषेचन के थ्रू होता है, और पूछा जाएगा कैसे होता है, तो आप बताओगे। पुरुष शुक्राणु का संयोग किससे होता है, अंडाणु से। शुक्राणु कहाँ से निकलते हैं, शुक्राणु यानी कि स्पर्म आपके टेस्टिस से निकलते हैं, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फीमेल का एग कहाँ से निकलता है, ओवम से निकलता है। मैंने आपको बताया ओवम जो है वो कैसे जाता है बॉडी के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, या उसे क्या बोलते हैं, डिंब बाहर नालिका, उसके थ्रू वो यूट्रस में जाता है। ठीक है, आपका जो स्पर्म है जो अंदर घुस गया, उससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और बाकी जो बॉडी में रह जाते हैं वो वहीं पे क्या होते हैं, 4, 5, 6 दिन बाद अपने आप ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाते हैं। मैंने आपको शेप दिखाया, स्पर्म का जो शेप होता है उसमें पूंछ होती है, इसकी वजह से क्या होती है, उसमें गतिशीलता होती है। एग क्या होता है, वो गोल होता है, उसमें कोई गतिशीलता नहीं होती, अपनी जगह पे फिक्स रहता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि गर्भावस्था के कारण क्या है, सबसे मेन कारण आपका क्या है, माहवारी का रुकना सबसे मेन कारण है। उसकी जांच कैसे हो सकती है, मैंने बताया आपको कि ब्लड, रक्त या पेशाब से उसकी जांच कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, HCG आपका एक हार्मोन होता है, जो क्या होता है, ऐसे नॉर्मल लेडीज में, मेरे में, आप में जो प्रेग्नेंट नहीं है, लेस देन 5 होता है, लेकिन जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो क्या होता है, वो ज्यादा बनने लगता है, क्योंकि प्लेसेंटा के सेल्स की ग्रोथ उसी के द्वारा होती है। तो प्लेसेंटा की सेल्स की ग्रोथ के लिए वो क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में निकलने लग जाता है। आपको मैंने टेबल दिखाई जिसमें आपको दिख रहा होगा HCG की वैल्यू कैसे कैसे लगातार बढ़ती चली गई, तो आपको ये सब समझ में आ गया। उसी को चेक करके पता जाता है कि HCG है। फिर आपको 3 ट्राइमेस्टर मैंने बता दिया गर्भावस्था के जो है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में गर्भावस्था की जटिलताएं पढ़ेंगे, और प्रसव के प्रकार, डिलीवरी कैसे हो सकती है, 2 ही चीजें, या तो नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन होगी। नॉर्मल होगी तो आपको पता है कोई इशू नहीं है, नॉर्मल जैसे होती वैसे होगी। सिजेरियन होती है तो ऑपरेशन करके कराई जाती है। बेसिक चीजें उनकी पूछ लेंगे, और हम लोग जो टेस्ट मतलब क्या कहते हैं क्वेश्चंस होंगे वो लास्ट क्लास में एक साथ सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको वीडियोज के लिंक या कोई PDF हो वहां पर मिल जाए। धन्यवाद।